पाल्मस्टन ने कहा था कि किसी भी देश के स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु नहीं होते, ये केवल इंटरेस्ट हैं, केवल हित हैं, वही स्थायी होते हैं। मशहूर पूर्व भारतीय राजनयिक राजीव सीकरी ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी पर लिखी गई अपनी एक किताब में टिप्पणी करते हुए कहा था कि पाल्मस्टन का यह जो स्टेटमेंट है यह दरअसल पूरी बात नहीं बताता। कुछ देश ऐसे हैं जिनके परमानेंट क्या है, एनिमीज होते हैं। पाकिस्तान ने भारत को अपने स्थायी शत्रु के रूप में ही देखा है, और पाकिस्तान और चाइना दोनों अपनी दोस्ती की बहुत ज्यादा मिसालें देते हैं कि उनकी दोस्ती महासागर से भी गहरी है और हिमालय से भी क्या है, ऊंची है। अर्थात वे कहना चाहते हैं कि उनकी दोस्ती सदाबहार है और स्थायी है। आज पाकिस्तान को इस बात पर सोचना चाहिए कि चाइना ने ईरान के साथ कितनी दोस्तियां निभाई। जिस ईरान का 80% ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, जो इस ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिस ईरान की इकोनॉमी की लाइफ लाइन है चाइना, जिस ईरान के साथ उसने 2021 में 25 वर्षों का एक दीर्घकालिक सामरिक समझौता किया था कि दूरसंचार और दूसरे क्षेत्रों में वे बहुत बड़ा निवेश करेंगे, जिस ईरान सहित पूरे मध्य पूर्व को वह अमेरिका को सिर्फ उलझाए रखने के एक क्षेत्र के रूप में शतरंज की एक बिछी हुई बिसात का एक मोहरा मानता है। अदरवाइज इतने मुश्किल समय में जुबानी जमा खर्च के अलावा चाइना की तरफ से ईरान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ईरान की मासूमियत देखिए कि जब रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी तो ईरान ने अपने दोस्त रूस को ड्रोन भेजे थे। आज रूस सिर्फ और सिर्फ अयातुल्ला खामनेई के राजनीतिक हत्या के बाद निंदा कर रहा है। जुबानी जमा खर्च से ज्यादा वो भी क्या है, कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो किसी भी अपने सहयोगी के लिए वो अमेरिका और दूसरे किसी भी देश से अपने रिश्तों को उलझाने की हद तक नहीं ले जा सकता। इसलिए ये गाना बिल्कुल सही था कि दोस्त दोस्त ना रहा। पाकिस्तान को जिस चाइना से अपनी दोस्ती पर नाज है, उस चाइना के दीर्घकालिक खेल और मध्य पूर्व के शतरंज की बिछी हुई बिसात में अमेरिका को उलझाए रखने की रणनीति पर पुनर्विचार करना चाहिए और अपनी दोस्ती के मुकम्मल होने पर समीक्षा करनी चाहिए।